हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास से एक न्यू ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। एक नया टॉपिक और एक नई ब्रांच के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने मैथमेटिक्स में किया है वो हमारा बेसिक अलजेब्रा था। अभी हम एंटर कर रहे हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में एंटर कर रहे हैं तो ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल। इसके बाद हम ट्रायंगल में एंटर करेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में और उसके बाद सर्कल में। यानी सभी ज्योमेट्री की जो हमारी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे 9th क्लास के अंदर हैं। तो 9th क्लास से हम सबसे पहले लाइंस एंड एंगल इनका यूज करके ट्रायंगल, और फिर लाइंस एंड एंगल एंड ट्रायंगल का यूज करके किस में एंटर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स में एंटर करेंगे, और फिर सबका यूज करके कहां पे एंटर करेंगे, सर्कल में एंटर करेंगे। तो सबसे मेन चीज स्टेप बाय स्टेप, यानी अगर आपको लाइंस एंड एंगल आता है तभी आप ट्रायंगल में एंटर कर पाओगे। यानी ट्रायंगल के क्वेश्चंस और ट्रायंगल्स की थ्योरम्स को जब समझ पाओगे आप, जब आपको लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम क्लियर है। उसके बाद सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में जब आप जाओगे तो लाइंस एंड एंगल के साथ ट्रायंगल्स की कंप्लीट थ्योरी आपको पता होगी, तभी आप क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे मेन और सबसे फोकस की जो चीज है अभी फिलहाल वो यही है कि आप इस ब्रांच को कनेक्टेड में करेंगे। मींस अगर फर्स्ट चैप्टर आता है तभी आप सेकंड पे जाएंगे। ये हमारा अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 6th चैप्टर है। इसके बाद 7th ट्रायंगल्स, 8th क्वाड्रिलेटरल्स एंड 9th जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। उसके बाद 10th हमारा सर्कल है। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप बेसिक्स में इसको नहीं पढ़ते हो तो इसके बाद आपको ट्रायंगल समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं आप इसके सेपरेट नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपटीशन जो भी हमारे टेस्ट हैं, अगर जर्नल टेस्ट से लेकर एनटीएससी तक की मैं बात करूं 9th 10th लेवल पे, तो सब जगह इसका क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और वो जो क्वेश्चन होता है वो कनेक्टेड होता है, वो किसी भी चैप्टर के साथ हो सकता है, बट उसका कनेक्शन और चैप्टर्स के साथ भी होता है। तो इसीलिए आप बेसिक्स को बड़े ध्यान से रखेंगे और इसके साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बाय असाइनमेंट्स, वो आप सोल्व करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम पे जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस हमारा 5th चैप्टर यहां से रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से। 5th चैप्टर था हमारा जो यूक्लिड ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करवाता है हमारी ज्योमेट्री की, जिसमें हमें पता चलता है कि पॉइंट्स क्या है, लाइंस क्या है, लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है यूक्लिड्स के, और जो पोस्टुलेट्स थे उनके बारे में हम पढ़ते थे। बट मैं आपको यहीं पे बताऊंगा वो सारी चीजें कि सबसे पहले जो हमारा मेन वर्ड है यहां पे वो है लाइन। तो लाइन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये लाइन क्या होती है। वैसे तो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए कि लाइन क्या होती है, बट अगर मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइन, व्हाट इज लाइन, कि लाइन क्या होती है, तो बच्चे के पास इसके डेफिनेशन के लिए वर्ड्स नहीं होते। रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे को इसको डिफाइन करना नहीं आता कि व्हाट इज ए लाइन। अगर मैं डिफाइन करूं कि लाइन क्या है, सबसे पहले बात करता हूं, तो लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन एक पॉइंट की कलेक्शन है। अब सबको पता है कि पॉइंट्स की कलेक्शन है, तो पॉइंट की कलेक्शन तो कुछ और भी हो सकती है, पॉइंट तो ऐसे भी हो सकते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये लाइन है? नो। तो एक स्पेशल मैनर होता है। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स एक्सटेंडेड ओनली इन टू डायरेक्शंस। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं कोई भी दो पॉइंट है, तो लाइन उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जो इन दो पॉइंट के बीच में सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, और वो पॉइंट दो डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं एंड दे हैव ओनली लेंथ। और उन पॉइंट्स की ओनली क्या होती है, लेंथ होती है। मींस उसकी कोई विड्थ नहीं होती। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट के बीच में वो सभी पॉइंट्स जो दो डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं। दो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ओनली इन लेंथ। मींस या तो लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड होंगे या राइट, मीन लेंथ की तरफ। एक इससे और इसके बीच में पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट है, ये किस डायरेक्शन में? ओनली इन टू डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट। जैसे ये लाइन है आपकी,
तो मैं ये कहूंगा इस और इस पॉइंट के बीच में उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन है जो इन दो डायरेक्शन में ही एक्सटेंड होते हैं। एक्सटेंड का मींस बढ़ते रहेंगे सभी पॉइंट्स, केवल उनकी लेंथ होगी, यानी ऐसे इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड लाइन। तो सबसे पहली चीज हमारी क्या है कि लाइन होती क्या है, तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, एक स्पेशल मैनर है जिसका कि दो पॉइंट के बीच में उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन जो दो डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं, जिनकी ओनली क्या होती है, लेंथ होती है, उसको उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। चलिए अब स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद अब बच्चे बोलते हैं क्या यही कलेक्शन है, अगर पॉइंट यहां तक होता, इन दो पॉइंट के बीच में भी तो कलेक्शन है, तो लाइन और एक्सटेंड हो जाती। अगर अब पॉइंट आगे होता तो इनके बीच में भी तो पॉइंट है, तो और एक्सटेंड हो जाती। अगर आगे होता तो ऐसे एक्सटेंड होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो ये ऐसे चलती रहेगी। तो ये सिंबल आपको मिलेगा, दैट मीन्स दैट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हो आप इसको, ओनली इन लेंथ, तो दो तरफ आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद आती है कि अगर इस लाइन का कोई पोर्शन कट करते हैं, हमने ये पोर्शन कट किया, मींस अब इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, जैसे ये पोर्शन है इसको एक्सटेंड नहीं करना है, तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में यानी लाइन को अगर एक्सटेंड ना करें तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। मींस ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, आपको ये सिंबल मिलेगा, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो एक स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट उसका अगर कोई पोर्शन कट करते हो तो दैट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। अब तीसरी चीज आती है, अगर मैंने पोर्शन कट किया और इसको एक तरफ एक्सटेंड करता हूं, दूसरी तरफ एक्सटेंड नहीं करता हूं मैं, एक तरफ तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरी तरफ एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रे। इसको क्या कहेंगे हम, रे। जिस पोर्शन पे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। और ये इसका जो पॉइंट है ये एक्सटेंड होता रहेगा, दैट कैन बी एक्सटेंडेड। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लाइन का एक पोर्शन है, क्या कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट, जो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, और एक होती है हमारी रे, जो एक तरफ से इनिशियल पॉइंट होता है वहां से एक्सटेंड नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ लाइन। इसके बाद हम चलते एंगल्स पे कि एंगल क्या होता है। अगर हम बात करें एंगल की, तो अगर कोई आपसे पूछता है डिफाइन एंगल, कि एंगल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एंगल है क्या। तो मैं कहूंगा एंगल क्या है, टू रेज इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट then they form an angle। अगर दो रेज, कोई भी दो रेज है, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं। कोई भी दो रेज ले लीजिए, एक ये रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, दूसरी रे का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए इसके साथ, कॉमन। तो अगर इसी इनिशियल पॉइंट पे मैं दूसरी रे ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो इसको क्या कहेंगे हम, एंगल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल क्या है, ये एंगल की डेफिनेशन। अब इसको मेजर कैसे करते हैं हम, वैसे तो मेजर करने के हमारे पास एंगल को मेजर करने के दो मेजरमेंट है, एक बोलते हैं रेडियन मेजर और एक दूसरा होता है हमारा डिग्री मेजर। आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे डिग्री मेजर, किस में मेजर करेंगे, इसको डिग्री में मेजर करते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे डिग्री में मेजर करते हैं हम किसको, एंगल्स को। किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने एंगल पढ़ा, अब हमारा चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया होगा, लाइंस एंड एंगल्स है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि लाइंस एंड एंगल्स क्या है। अब हम स्टार्ट करते आगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक्स के बारे में ही बात करता हूं। तो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जो सबसे फर्स्ट हमारा रिजल्ट है वो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में।
तो एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एंगल्स कितने टाइप के हमारे, टाइप्स ऑफ एंगल की अगर मैं बात करूं तो आप अर्लियर क्लासेस में भी कुछ टाइप्स के एंगल पढ़ के आए हैं, तो रिवाइज भी हो जाएंगे आपके। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? ए एंगल हुज मेजर, जिसका माप लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, अगर 90 डिग्री से लेस है तो। सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसका मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। बट लेस देन 180 डिग्री, बट किससे लेस देन हो? 180 डिग्री से, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 टू 180 मींस 90 से ग्रेटर, 180 से लेस जो एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं? ए एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एक एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है हमारा? एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। देखिए जैसे ये कोई एंगल है, इस पॉइंट पे हमने दो रे फॉर्म किए हैं। देखिए ये ओ ए रे है और ये ओ बी रे है, दो रे है हमारी। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने डिग्री का बोला जाता है हमारा? 180 डिग्री का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या नाम करते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। कोई भी एंगल हमारा, ये कोई एंगल है ओ ए एंड बी, एक रे हमारी ओ ए है, एक रे हमारी ओ बी है, तो ये जो हमारा एंगल है, मान लीजिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री। तो आप एंगल की जो नोटेशन होती है, जैसे एंगल ए ओ बी है तो इसकी नोटेशन ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी। ये जो नोटेशन होती है हमारी एंगल की, क्या नोट करेंगे इसको? एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो हमारा है वो है 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 से लेस हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब आप नोटिस करेंगे यहां पे ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इससे बाहर जो हमारा एंगल बनता है ये देखिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं थोड़ी सी। ये जो पूरा एंगल होता है, ये जो अगर इस पॉइंट पे कोई रे है हमारी, ये रे अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके यहीं पे आ जाते हैं, दूसरी रे भी यहीं पे आ जाए, तो ये जो एंगल होता है, ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलते हैं, एंगल ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, एंगल ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो मैं बात कर रहा था रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में। अगर ये एंगल एओबी है तो ये बाहर जो बनता है इसका मेजर 180 से ग्रेटर होगा, अगर ये 180 से लेस कोई एंगल है तो। अब आप सबको पता है ये 60 डिग्री है, तो बाहर जो एंगल होगा कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का है, तो बाहर का एंगल 180 से ग्रेटर होगा, तो वो कैसा एंगल होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। अगर मुझे, अब आप रिफ्लेक्स को देखिए एक बार, नोटिस कीजिए एक बात जो मेन थिंग है यहाँ पे, इस एंगल को आप क्या नोटेशन देंगे, क्या नाम देंगे? अब इस एंगल को फॉर्म करने वाली रे एक तो ये है और एक ये है, ये ए ओ बी ही है, एंगल ए ओ बी ही है, ये एंगल भी एंगल ए ओ बी ही है, बट ये एंगल रिफ्लेक्स ए ओ बी है। ये जो बाहर एंगल है
दैट इज कोल्ड रिफ्लेक्स एओबी। तो आप अगर रिफ्लेक्स एओबी निकालना चाहते हैं कि रिफ्लेक्स एओबी कैसे निकलेगा, तो आप उस एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मींस एंगल एओबी को 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंगल एओबी कितने डिग्री का है मेरा? 60 डिग्री का। तो 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल एओबी कितने डिग्री का हुआ? 300। मींस अगर आपको कोई एंगल गिवन है तो आप उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 360 में से सब्ट्रैक्ट करके। जैसे आपको किसी ने दिया एंगल एबीसी इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल एबीसी। तो रिफ्लेक्स एंगल एबीसी निकालिए। इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। जैसे ये एंगल एबीसी है, एबीसी, ये आपका एंगल एबीसी है 45 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एबीसी क्या होगा हमारा? ये होगा। तो ये कैसे निकलेगा रिफ्लेक्स एबीसी? 360 माइनस एंगल एबीसी। तो 360 माइनस एंगल एबीसी 45 डिग्री, तो दैट इज 315 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो एंगल्स आपको क्लियर होगी, लाइंस आपको क्लियर होगी। ये था आपका बेसिक। अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बेसिक मैं आपको बता देता हूं कि अब एंगल्स के बारे में, अब कम एंगल्स को हम मिक्स करेंगे आपस में कि किसी एंगल का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। अभी हमने एक एक टाइप का रिलेशन, एक एक टाइप का एंगल पढ़ा है। अभी एंगल्स के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि किन एंगल्स को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। दो एंगल है या दो से ज्यादा भी हैं आपके, टू एंगल्स, उन एंगल्स को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे? टू एंगल्स are complementary if their sum is 90 डिग्री। तो दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे अगर उनका सम क्या है? 90 डिग्री। किसी ने कहा आपको कि दो एंगल्स है एक्स एंड वाई, उनका वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एंगल 45 डिग्री का है एक्स, तो वाई कितने डिग्री का होगा? वी नो दैट both angles are complementary, hence their sum is 90 डिग्री। अगर एक 45 का तो दूसरा भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री हो। इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने पहले एक एक टाइप के एंगल पढ़े, अब उनके बारे में रिलेशन पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स, कि दो एंगल को आप एडजेसेंट, दो या ज्यादा भी है, दो से ज्यादा। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? मैं बात कर रहा हूं एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड टू बी एडजेसेंट एंगल्स, मींस आर एडजेसेंट इफ they have same vertex and one ray common। अब इस चीज को समझिए आप। पहले मैं आपको एक एंगल से बता देता हूं कि वर्टेक्स क्या होता है। ये कोई एंगल एबीसी है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जो इनिशियल पॉइंट होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो दो एंगल, कोई भी दो एंगल ले लीजिए आप। जैसे मैंने एक एंगल ये लिया AOB, तो इसका वर्टेक्स O है। दूसरा एंगल ऐसा लेना है जिसका वर्टेक्स O ही हो, वर्टेक्स सेम हो, तो यहीं पे बनाएंगे हम दूसरा एंगल। एंड वन रे कॉमन, दोनों एंगल्स में एक रे कॉमन हो। जैसे ये एंगल बना दिया मैंने C। तो अब इस एंगल और इस एंगल को देखिए। अगर मैं कहता हूं इसका मेजर x है और इसका मेजर y है,
तो एंगल एक्स और वाई को देखिए आप, एंगल एक्स और वाई में एक रे कॉमन है, कौन सी है वो, ओबी, और वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और देखी होगी आपने, नोटिस की होगी, एक रे कॉमन है और जो दूसरी रेज है वो अनकॉमन है, बाकी दो रेज क्या है, अनकॉमन है। इसी से हम अगली थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये पता चल गया आपको एडजेसेंट एंगल, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। आप ये सारी चीजें फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि आज आपका टोटल बेसिक चल रहा है, ये सारी चीजें नोट करेंगे आप, इन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे फिर बात। अब सबसे पहली थ्योरम आती है आपकी इस चैप्टर की, सबसे पहली थ्योरम क्या है जिसका यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको थ्योरम आती है तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे आप। तो सबसे पहली थ्योरम क्या है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक टाइप और है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोला मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, इसी से रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे फिर हम। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहली बात क्या है, एंगल हमारे क्या होने चाहिए, एडजेसेंट, तभी लीनियर पेयर होगा। टू एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर फॉर्म, आर फॉर्म लीनियर फॉर्म if they are known common, रेज भी बोलते हैं हम, आर्म्स भी बोल सकते हैं उनको। जैसे ये कोई एंगल है AOB, इसको आप OA को रे भी बोल सकते हो और इसको आर्म भी बोल सकते हो कि ये इस एंगल की आर्म है। दो आर्म होते हैं हमारे, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं आर अपोजिट टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे एक इधर है तो दूसरी इधर हो। तो यहां से सिंपल है, एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, कौन, नॉन कॉमन आर्म्स। जैसे दो कोई भी आप एडजेसेंट एंगल लीजिए, एक एंगल ये ले लिया मैंने, एक एंगल ये ले लिया मैंने, एक एंगल मेरा ये है, दूसरा एंगल एडजेसेंट लेना है। इसका क्या लेना है, एडजेसेंट। अगर मैं यहां लेता हूं, देखिए एक बार, अगर मैंने यहां लिया तो ये तो कॉमन आर्म होगी मेरी, तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या मेरी, ये। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, मींस एक स्ट्रेट लाइन में हो, क्या लाइन में है, नहीं है। तो दूसरी लाइन मेरी कैसी रहेगी, दूसरा एंगल मेरा कैसा रहेगा, इस तरीके से हो, ये। तो मैं क्या कहूंगा, इन दो एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोला जाएगा, इन एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कब, दो एडजेसेंट एंगल। पहली बात यह है कि एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट मैंने आपको बता दिया कि उनमें एक रे कॉमन रहेगी और वर्टेक्स भी कॉमन रहेगा। उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल जब बोलेंगे जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हो, मींस अपोजिट टू ईच अदर, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब पहली थ्योरम हमारी यही है कि प्रूव दैट सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम्स को आपने प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले आप तरीका देख लीजिए कि सीबीएसई में आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे थ्योरम्स को। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, कि हमारे को गिवन क्या है। गिवन में है हमें दो लीनियर पेयर एंगल है, हमें प्रूव करना है उनका सम 180 डिग्री होगा। तो कोई भी आप दो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कीजिए, AOB एंड BOC, ये दो लीनियर पेयर एंगल है। गिवन में क्या है, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, ये एक लीनियर पेयर है हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना है, फिर लिखेंगे कि टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आप इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले, फिर फिगर फॉर्म करेंगे। इसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं कि प्रूफ क्या है इसका। उसके लिए अगर आपको किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। मैं कहता हूं इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते हैं? परपेंडिकुलर मींस एक ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना हो? 90 डिग्री, जो अपोजिट साइड को 90 डिग्री पे काटता है। 90 डिग्री का आप समझते हैं राइट एंगल होता है जो। तो मैंने क्या किया, OM परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है, टू AC ड्रॉ किया है। मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया अपने पास से। अब मैं इसको प्रूव करूंगा। सबसे पहले आइए, क्योंकि मेरे पास गिवन में कुछ भी नहीं था जिसका मैं यूज कर सकता हूं एंगल मेजर का, तो अब मैं यूज कर सकता हूं। सबसे पहले आप क्या नोटिस करेंगे कि आपको पता है कि एंगल AOM ये कितने डिग्री का होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल COM ये भी कितने डिग्री का होगा? मेरा 90 डिग्री का होगा। तो दोनों एंगल मेरे 90 डिग्री के हैं, AOM एंड COM। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब मैं काम स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि मेरा जो एंगल AOM है, ये AOM मैं इधर से निकालता हूं। देखिए आप, AOM मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AOM जो है मेरा, इस टोटल एंगल में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या कहा मैंने? एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल AOB माइनस एंगल BOM। एंगल AOB माइनस एंगल BOM। गेट माय पॉइंट? मैंने AOM मेरे पास निकालना है मुझे, तो इस पूरे एंगल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इतना पार्ट, तो मेरा बच जाएगा AOM। अब उधर से निकालता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास गिवन में यही है, एंगल COM। COM को देखिए, ये है आपका COM। ये कैसे निकलेगा? एंगल COB प्लस BOM। एंगल COB प्लस एंगल BOM। फिगर पे ध्यान दीजिए। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। दोनों को ऐड किया मैंने, तो लेफ्ट में एंगल AOM प्लस एंगल COM, राइट में BOM, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसल, तो एंगल AOB प्लस एंगल COB या BOC, कुछ भी कहिए, सेम बात है। ये दोनों कितने डिग्री के गिवन है मेरे को? 90, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू AOB प्लस एंगल BOC। हेंस प्रूव्ड। अब हमने इसको प्रूव कर दिया। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। इस थ्योरम को आप बेसिक्स में प्रूव करके दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसकी कन्वर्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या है, यानी इसकी उल्टी थ्योरम क्या है? इफ सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स is 180 degree, then they forms a straight line। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, यहां से आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको लिखता हूं, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then they forms a straight line। या इसको भी थोड़ा चेंज करता हूं, then their uncommon arms या फिर rays forms a straight line। समझने की कोशिश करना है इसको। ये कहता कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीजिए। एक एंगल मैं ले लेता हूं ये AOB, दूसरा ले लेता हूं ये BOC। दो एडजेसेंट एंगल मैंने लिए।
गिवन में क्या है, सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन में ये है कि इन दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, यानी गिवन में ये है एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये गिवन है मुझे 180 डिग्री गिवन है। अब मुझे क्या कहा गया है, प्रूव कीजिए कि जो अनकॉमन आर्म्स है, ये तो कॉमन है हमारी, ये जो अनकॉमन आर्म्स है इसको प्रूव करना है हमें एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूव करना है इसको, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब आप सबको पता है कि इसको स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करूंगा मैं। चलिए सबसे पहले टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है, AOC इज ए स्ट्रेट लाइन। AOC को मुझे क्या प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन प्रूफ। मैं कहता हूं मुझे प्रूव करना है एक स्ट्रेट लाइन है, मैं मान लेता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मींस OA और OC एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन तो यहां फॉर्म होती है। मैंने मान लिया यहां पे फॉर्म होगी। लेट AO एंड OC डज नॉट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते। मान लिया मैंने एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कहीं तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। मान लेता हूं स्ट्रेट लाइन ये बनी है। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे सर, स्ट्रेट लाइन तो यही थी, ये आपको दिख रही है ना, बट प्रूव करना है इसको। और प्रूव करने के लिए मैं उल्टा मान लेता हूं ये है ही नहीं स्ट्रेट लाइन, AOC ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते, तो कहीं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने कहा मान लिया OA और OD स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। लेट AO एंड OD फॉर्म स्ट्रेट लाइन, ये क्या फॉर्म करते हैं मेरे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमें, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अभी आप बता के आए थे, तो 180 डिग्री का है और ये गिवन है, इसीलिए हेंस इट इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि गिवन में है ये एंगल 180 डिग्री का है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। मैं कहता हूं यही तो प्रूव करना है, आप जो गिवन है उसी को प्रूव कर रहे हो। पहले मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैंने क्या मान लिया, OD इसके साथ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, तो इससे हमारा क्या हो गया, सो AOD इज स्ट्रेट लाइन। तो AOD हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर AOD स्ट्रेट लाइन है, AOD हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं अगर AOD स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हमारे कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। कैसे होंगे, लीनियर पेयर। मैं एक बार फिर आपकी डेफिनेशन पे आता हूं, क्योंकि बच्चे पजल होते हैं इस पॉइंट के ऊपर। सोचिए सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, गिवन में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। हमें प्रूव करना है कि अगर उनका सम 180 डिग्री हो तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। मैंने फॉर्म यहां पे लिए किस तरीके से है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही लिए हैं। मैं एक बार इरेज करके समझाता हूं आपको। मैंने कहा दो एडजेसेंट एंगल लिए मैंने, तो दो एडजेसेंट एंगल तो मैं ऐसे भी ले सकता था, ये भी तो थे दो एडजेसेंट एंगल, बट मैंने ऐसे लिए क्योंकि मुझे गिवन है उनका सम 180 डिग्री, और प्रूव क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिया। अब स्ट्रेट लाइन करते ही बच्चे कहते हैं सर ये स्ट्रेट लाइन हमें प्रूव करनी है, ये आपने ले ली। मैं कहता हूं प्रूव करनी है, ली है इसका मतलब गिवन में क्या है, 180 डिग्री है, तो इसी से आप सीधा मत बोल दीजिए क्योंकि एंगल 180 डिग्री का, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। हमें प्रूव यही करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे प्रूव कर पाएंगे अब, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन यहां पे होती है, AOD इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी देर के लिए अभी आपने थ्योरम पढ़ के आए थे कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो पेयर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यानी दो एडजेसेंट एंगल अगर उनकी अनकॉमन एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसे होते हैं, लीनियर पेयर है। इसका मतलब सो एंगल AOB एंड एंगल BOD आर लीनियर पेयर। तो ये कैसे हो जाएंगे मेरे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि ये स्ट्रेट लाइन है AOD, इसीलिए ये लीनियर पेयर हो गए। और अगर ये लीनियर पेयर है तो इनका सम क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और गिवन में क्या है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को देखिए आप, दोनों की राइट साइड सेम है, दो इक्वेशन की कभी भी राइट साइड सेम हो तो लेफ्ट भी सेम होती है। तो बाय 1 and 2 एंगल AOB प्लस एंगल BOD दैट इक्वल टू एंगल AOB
प्लस एंगल बीओसी, तो ये हमारे इक्वल होगी अकॉर्डिंग बाय 1 एंड 2। तो एओबी कैंसिल होता है, यहां से क्या आ गया एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। अब आप देखिए ध्यान से, एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल बीओसी, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं। ये मेरा एंगल बीओडी है और ये मेरा एंगल बीओसी है, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल? आप देख सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। एक ही केस में पॉसिबल है ऐसा, या तो ये रे उठ के इसके ऊपर आ जाए या ये उठ के इसके ऊपर चली जाए, यानी या तो ये बीओडी इसी के ऊपर चली जाए तो एंगल सेम हो जाएंगे दोनों बीओडी और बीओसी, या फिर बीओसी उठ के डी पे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक जगह हो। इसका मतलब ओडी और ओसी जब एक जगह होंगे तभी ये चीज केस पॉसिबल है। तो इट्स इंप्लाइज, यानी मतलब क्या हुआ कि सी एंड डी, सी और डी एक ही जगह पे उसको बोलते कोइंसिडेंटल। सी एंड डी कोइंसिडेंटल, इसको बोलते कोइंसिडेंटल। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, उसको बोलते कोइंसिडेंटल। इधर करो हेड उधर करो टेल, तो इसका मतलब इधर करो सी उधर करो डी, यानी ये डी उठ के सी के ऊपर आ गया। यहीं पे सी है यहीं पे डी है, जो हमने एज्यूम किया था डी अलग है, वो अलग नहीं है, वो सी के ही ऊपर है। और इसीलिए ये क्या फॉर्म करते हैं कि स्ट्रेट लाइन। क्या माना था मैंने? डी क्या फॉर्म करता है कि स्ट्रेट लाइन, और डी किसके ऊपर आ गया? सी के, हेंस AC इज ए स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था। तो इसको आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का बेसिक्स था हमारा। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, तब तक के लिए आप पूरा बेसिक राइट करेंगे और उसे लर्न करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे क्या है। थैंक यू एवरीवन।